सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पायल शर्मा हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ नेताजी का चश्मे का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। जब भी बच्चों किसी भी पाठ का हम अध्ययन करते हैं तो उसके लेखक के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। आइए स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद में इन्होंने एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की और फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले उसके पश्चात इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। इनकी भाषा शैली रोचक किस्सा गोही के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थी और विशेष रूप से जो भी ये लेखन कार्य करते थे उसमें अंग्रेजी शब्दों का चमत्कारिक प्रयोग करते थे। जैसे इन्होंने नेताजी के चश्मा नामक पाठ में रियल, फ्रेम, आइडिया जैसे अंग्रेजी का शब्दों का इस्तेमाल करके उसका चमत्कार और अधिक पाठ का बढ़ा दिया। सबसे पहले नेताजी के चश्मे पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ के लेखन का उद्देश्य देशभक्तों और कलाकारों का सम्मान से अवगत कराना है। आइए पाठ का सार शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ के पात्र परिचय की तरफ हम चलते हैं। इसमें एक हालदार साहब पात्र हैं, एक कैप्टन है और एक पानवाला है। सबसे पहले हालदार साहब हर महीने कस्बे में आया जाया करते थे। अब आप ये पूछेंगे ये कस्बा क्या होता है? कस्बे की आबादी गांव से ज़्यादा और नगर से कम होती है, परंतु सुविधाएं नगर क्षेत्र के लगभग बराबर जैसी होती हैं, थोड़ी कम कह लीजिएगा। नगर कस्बे का मतलब। अब जिस कस्बे में वो जाया करते थे वहाँ पर कुछ पक्के मकान थे, एक अच्छा खासा बाजार था, 2 ओपन एयर सिनेमा थे, एक सीमेंट का कारखाना था, एक नगर पालिका थी, एक लड़कियों का स्कूल था, एक लड़कों का स्कूल था। नगर पालिका वहाँ पर छुटपुट कार्य करवाती रहती थी। कभी सड़कों की मरम्मत करवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों का चबूतरा बनवा दिया। परंतु तभी किसी जुझारू प्रशासनिक अधिकारी के मन में आया कि यहाँ शहर के मुख्य चौराहे पर क्यों ना नेताजी की मूर्ति लगवाई जाए। पर बेटा, आप जानते तो हैं कि सरकारी कामों में बहुत लंबी कागजी कार्यवाही होती है, बजट भी कम होता है और समय अवधि भी अधिक लगती है। इसी ऊहापोह की स्थिति में, असमंजस की स्थिति में उन्होंने वहीं कस्बे के एक स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को यह कहकर मूर्ति बनाने का कार्य दिया कि इसी मूर्ति को 1 महीने में जल्दी से बनाकर पटक देना। हालांकि स्थानीय कलाकारों की भी कमी इसका एक कारण थी। उन्होंने भी पूरे जोश के साथ में उस मूर्ति को बनाया। मूर्ति तैयार हुई। मूर्ति संगमरमर की थी। फौजी वर्दी में थे। कौन? नेताजी। और नेताजी सुंदर और कमसिन लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मूर्ति मानो बोल उठेगी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह प्रयास उनका सराहनीय था। परंतु मूर्ति में एक कमी रह गई। मूर्ति में मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया। अब हालदार साहब हमेशा की तरह काम के सिलसिले में उस कस्बे से निकले, परंतु वहां पर हालदार साहब की उत्सुकता उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने देखा मूर्ति संगमरमर की और चश्मा रियल। यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी के आगा शब्द का इस्तेमाल किया है। उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने यह कहा, यह नगर क्षेत्र वालों के मन में बहुत अधिक देशभक्ति की भावना है। यदि चश्मा नहीं था तो इन्होंने एक रियल चश्मा लगा दिया। वह क्या आइडिया है। परंतु अगली बार जब वो गए फिर उन्होंने एक नए चश्मे को उस मूर्ति पर देखा। तीसरी बार गए फिर उन्होंने एक नए चश्मे को देखा। अब उनकी उत्सुकता बढ़ गई और उनसे रहा न गया। वहीं पर एक पानवाले की दुकान थी जो कि एक खुशमिजाज व्यक्ति था।
पान खाने की वजह से उसकी काली नीली पीली बत्ती सी हो चुकी थी। बनियान और लुंगी में बैठता था, इसलिए जब उन्होंने हालदार साहब ने उससे पूछा कि यह चश्मा रियल और यह मूर्ति संगमरमर की, ये आइडिया अच्छा है, तो उसने हंसते हुए जवाब दिया, यह काम उस कैप्टन का है, पागल है पागल साहब। इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे।